हुआ उस पोलिंग बूथ पे जाता है और उसे एसडीएम देता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई जब पूरा गांव धरने पर बैठा, तुमने जबरन वोट कैसे। आज उस बात को लेकर उस पूरे गांव को जला दिया, लेडीजों के हाथ पैर तोड़ दिए, 80-90 गाड़ियां जला दी। लेकिन इस सरकार को आज तक जू नहीं रहेंगी कि उस गांव के साथ न्याय करे या उसकी न्यायिक जांच करे। अब तक कोई सुनने वाला नहीं है। दूसरा, जिस कांग्रेस को हम सालों साल वोट देते आ रहे हैं, यहां एसटी एससी सभी समुदाय के लोग हैं, सात समाज के लोग हैं, अधिकतर हमने आज तक कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन कांग्रेस का नेता एक भी बोलने को लिए तैयार नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि नरेश मीणा नेता बन जाएगा अगर हम बोलेंगे। अरे नरेश मीणा तो छबड़ा से चुनाव लड़ा, 45,000 वोट लिया है, निर्दलीय। देवली उनियारा से चुनाव लड़ा, 60,000 वोट ले गया, निर्दलीय, जिसके सामने पूरी सरकार थी और पूरी कांग्रेस थी। मात्र 13 दिन की मेहनत में कोई तो गुण है उस आदमी के अंदर। आज उनका बेटा आपके बीच में न्याय की भीख मांगने आया है, उसका बाप जेल के अंदर है, इसकी उम्र अभी 10वीं क्लास में पढ़ने की नहीं है, लेकिन एक परिवार के अंदर दर्द होता है। और 25 तारीख को जयपुर के अंदर हमने नगर कोर्ट में मीटिंग कर ली, तब भी सरकार का कोई फर्क नहीं पड़ा। डेट पे डेट देती है, नरेश मीणा को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। उसने कोई इतना बड़ा अपराध तो नहीं किया कि उसको जमानत तक नहीं दी जाए। लेकिन अब लाखों की तादाद में ये युवा साथी पूरे राजस्थान के कोने कोने से 25 तारीख को, 25 फरवरी को राजस्थान की विधानसभा का घेराव करेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आज नरेश मीणा के साथ हो रहा है, कल को आपके साथ भी होगा। अरे आप नरेश मीणा को छोड़िए, उस गांव का साथ न्याय करिए जिस गांव ने सालों साल आपको वोट दिए। कम से कम उसकी तो भरपाई करिए, उसको तो न्यायिक जांच करवाइए। उनके गाड़ियां जला दी, मकान तोड़ दिए, लेडीजों के हाथ पैर तोड़ दिए। उस रात को अगर आप देख ले तो ऐसा लगता है कि शायद अंग्रेजों के राज में भी ऐसा नहीं हुआ होगा। हम उस मौके के प्रत्यक्षदर्शी थे। वहां गांव जल रहे हैं, कड़पे जल रही है, गाय भैंस भग रही है। वो तो रात का समय था, गांव में अनहोनी होने से इसलिए बच गए कि तालाब पास में था। एक तरफ जाए तो पुलिस, दूसरी तरफ जाए तो तालाब। छोटे छोटे बच्चे कमरों में कैद हो गए। पुलिस ने कमरों के शीशे तोड़े, मिर्ची बम फेंक दिए। या तो वो मरे या बाहर कूदे। बाहर कूदे तो पुलिस, लेडीजें मकानों से कूद गई, बच्चे मकानों से कूद गए और जो लोग थे वो पानी में होकर निकल गए। तब भी उस सरकार को और उस पुलिस को आज तक ये होश नहीं आया कि उस गांव के साथ न्याय करे। क्या गुनाह कर दिया उस गांव ने वोटिंग का बहिष्कार करके? लेकिन ये सरकार है, जब भी कोई युवा नेता, जब भी कोई किसान का बेटा अगर ऐसी कोई क्रांति लेके आता है तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही मिलकर तोड़ने का काम करती है। और शर्म आनी चाहिए हमारे नेता को। सिर्फ हमारी जो बावनवास विधायक है वो जेल में गई, वो विधानसभा में बोली, उसके अलावा एक भी नेता बोला होता आप बता दो मुझे कोई। आज उस 25 फरवरी को होने वाले विधानसभा घेराव के निमंत्रण देने के लिए आपके बीच में अनिरुद्ध पीले चावल बांटने आया है। उससे पहले मैं हमारे सीकर से जो सरपंच साहब आए उनको कहूंगा कि वो 2 शब्द बोले। राम राम साहब। साथियों, बहुत ही विडंबना और दुख की बात है कि आपका बेटा, आपका भाई 3 महीने से जेल में बंद है। आप लोगों के बीच में जन आशीर्वाद के लिए, जन समर्थन के लिए नरेश भाई की पूरी टीम यहां आई हुई है। आपसे उम्मीद और आकांक्षा रखते हैं कि आप लोग संबल दे, ताकत दे और मजबूती से आशीर्वाद दे। और हमारा बेटा अनिरुद्ध भी आपके बीच में पूछा है, यही उम्मीद और आकांक्षा लेके कि मां चित्रा के रूप में माता बहनों का आशीर्वाद मिलेगा, पंच पटेलों के रूप में नौजवान साथियों के रूप में मुझे आशीर्वाद मिलेगा। तो इस उम्मीद और आकांक्षा के साथ मैं आप लोगों से निवेदन करने, अपील करने, तमाम पूरी टीम यहाँ आपके बीच में पहुंची है। आपको पता है कि जब भी इस तरह के जुल्म, अत्याचार, अन्याय जब होता है समाज में, तो हमारे नरेश जैसे भाई इंकलाब का नारा दे के उस आग में कूद पड़ते हैं और उस आग की हमें सजा मिलती है।
हमें अपने आज भाई हमारा अपने परिवार से दूर है, हम सबसे दूर है। इसी तकलीफ, इसी पीड़ा, इसी वेदना को समझते हुए, महसूस करते हुए, आत्मसात करते हुए मैं भी 300 किलोमीटर दूर से चल के आया हूं सिक्योरिटी से, कि मेरे मीणा भाइयों को यह मैसेज दे सकूं कि बाबा साहब ने कहा था उठो, जागो और संघर्ष करो। ये रिवोल्ट है, रिवोल्ट, ये क्रांति है, क्योंकि छत्रपति साहू जी महाराज ने जो सामाजिक क्रांति हमारे समाजों में पैदा की थी ज्योतिबा फूले ने, उसी तरह की क्रांति है। इस क्रांति में आप भागीदार बने, सहभागिता अपनी निभाएं और अपनी उपस्थिति मजबूती से 25 तारीख को जो विधानसभा का घेराव संपूर्ण टीम ने रखा है, उसको बड़ी ताकत है। आप लोग इतना उम्मीद और आकांक्षा के साथ आप लोगों के बीच में पूछे भाइयों, ये इस तरह का आंदोलन जो जन आंदोलन बन चुका है, ये थप्पड़ कांड नहीं है। ये मजदूर, किसान, जो नीचे तबके के लोग हैं, उनकी आवाज है। ये ताकत जो एक थप्पड़ के रूप में लोग मानते हैं, इसको थप्पड़ मत मानना, क्योंकि ये सिस्टम के खिलाफ, ये सिस्टम के खिलाफ, लड़ाई के खिलाफ एक आवाज थी। और ये जो निकम्मी सरकारें हैं, गूंगी बहरी सरकार है, उसको जगाने के लिए जो पर्ची की सरकार है, क्योंकि ये बारी बारी से रिपोर्ट होती है, हर 5 साल में चेंज होती है। तो भाई थाने एक देसी बात हम बता दूं, गहराई में, समुद्र में गहराई में उतरज ने जब भाई गेज को पता लगे। और इस तरह का आंदोलन जो इस तरह की लड़ाई लड़ता है ना, वो पूरी आग में जलता है। इस आग को आप लोग समझना, इस ज्वालामुखी को आप लोग समझना पड़ेगा आप लोगों को। और आप लोगों को इंकलाब का, नौजवानों में इंकलाब पैदा करना पड़ेगा। और जिस दिन नौजवानों ने ये धधकता हुआ ज्वालामुखी अपने सीने में रख लिया, निश्चित रूप से समाज में परिवर्तन होगा। और सत्ता पे जो लोग काबिज हैं, उनको राजी नहीं तो बेराजी बहुत जल्दी बैक टू पवेलियन जाना होगा, निश्चित रूप से आपको बता देता हूं। और पंच पटेला ने भी टेबू चारू कि थे बी गोड़ीसू तो बान बनूरी काटबो चाहो, और बी गोड़ासू थे दूल्हा ने, बी गोड़ीसू दूल्हा ने थे बारात में ले जाओ। अब वो टाइम आगो जा, सुनो मेरी बात, अब वो टाइम आगो जा, अगर ओलंपिक लानो से थाने तो ध्यान रखजो, नौजवान ना आगे करना प्रभु। और अपना भाई है, अपना खून है, अपना साथी है, हमें ये कहते हुए फख्र होता है कि हमारा भाई है, जिसने राजनीतिक आगाज इस तरह का परिवर्तन यहाँ की राजनीति में किया। तो हम इस चीज का स्वागत करते हैं। और कौन सा बहुत बड़ा क्राइम ऑफेंस कर दिया कि बहुत बड़ा क्राइम कर दिया उसने। अरे आप लोग सत्ता में बैठे हो, आप लोग पता नहीं क्या क्या क्राइम करते हो। आपके काले कारनामे आज का सारा नौजवान समझता है, जानता, सारा पढ़ा लिखा है। हमारी माता बहनें भी आजकल तो सारी चीजों को लेके बहुत ज्यादा चेतना और जागृति हमारी माता बहनों में है। तो समस्त पंच पटेलों से मैं कहता हूं कि नवाचार लाने के लिए, समाज में चेतना और जागृति लाने के लिए इस तरह के भाई को आप लोग आगे बढ़ाएं और मजबूती से आशीर्वाद देके अपना बेटा, अपना साथी समझते हुए आप ताकत दे भाई को। इसी उम्मीद और आकांक्षा के साथ हम भी आपके बीच में हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, जय किसान, जय जवान। अब हमारे बेटे अनुरुद्ध जी आपको 2 शब्द कहेंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरे पापा पिछले 3 महीनों से जेल में बंद है। ये सरकार उनको जेल में ही बंद रखना चाहती है। इसीलिए सरकार ने कोर्ट में प्रेशर बनाने के लिए 5-5 पीपी और 1 डबल एजी लगा रखे हैं। जब भी मेरे पापा की तारीख आती, ये ऐसे बोल रहे थे नेक्स्ट वीक आना, अगले हफ्ते आना। मेरे पापा किसानों, मजदूरों और शोषितों की लड़ाई लड़ते हैं। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं। इसीलिए पिछले कांग्रेस के राज में भी प्रमोद जैन जी भाया ने उनको बार बार जेल भिजवाया, उनको प्रताड़ित किया। उनको जनता ने ये प्रणाम दिया कि पहले वो 2023 का विधानसभा चुनाव हार गए थे, फिर वो 2024 में लोकसभा का चुनाव हार गए। उसके बाद मेरे पापा की ये गलती हो गई कि वो प्रहलाद जी गुंजल, किसान के बेटे के साथ उनके चुनाव प्रचार में पूरी ताकत से लग गए। इसके कारण ओम बिरला जी मेरे पापा के पीछे पड़े हुए हैं और मेरे पापा को जेल में रखने में भी उन्हीं का मेन हाथ है। उनका टोक में बजरी का बहुत बड़ा कारोबार है और उनको पता है जिस दिन मेरे पापा जेल के बाहर आ गए, उनका ये कारोबार बंद करा देंगे। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में 25 तारीख को
जयपुर पधारे और समझौता को न्याय दिलाएं और मेरे पापा को रिहा करवाएं। धन्यवाद। राम राम साहब। ये नरेश भाई साहब के बेटे हैं। आपने इनको सुना, इनका दर्द। एक 15 साल का बेटा आपके बीच में इस उम्मीद से आया है कि मेरे समाज के लोग हैं, ये किसानों हैं, ये दलित है, ये आदिवासी है, लोग हमारे साथ खड़े होंगे। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर ये निवेदन करता हूं और प्रार्थना करता हूं, आप सब अधिक से अधिक संख्या में 25 तारीख के दिन जयपुर पहुंचे। जैसे भी आपकी व्यवस्था बने, अगर यहां से कोई जाने है तो बसों की व्यवस्था है, सरपंच साहब से बोलना, हमसे बोलना, हम आपके लिए साधनों की व्यवस्था भी उपलब्ध कराएंगे। लेकिन आप लोग सब पहुंचे ताकि ये सरकार, इनको पता लगे कि आने वाला टाइम कैसे होगा। तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, आप सबने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। अब गाओ, सुनेंगे जब तक ये गाओ। पीले चावल है, ये बांट जोट में जाके बांटे, सबको दे दो, चल जा। हाँ, तो मेरे श्रोताओं, स्टेज पर अर्जी है, सभी जनता से अर्जी है, तो जनता अर्जी सुन लेगी तो नरेश भाई छूट जाएगा। इसमें सबको संघर्ष करना चाहिए। तो मेरे भाइयों, एक पद है, हारे छूटे गोने तो लाडलो, हारे छूटे गोने तो लाडले, छूटे गो मेरा भाई रे, ये रे कंता पाल की अब तो मुश्किल आई रे, छूटे गोने तो लाडले, छूटे गो मेरा भाई रे, कंता पाल की अब के मुश्किल आई रे, छूटे गोने तो लाडले, छूटे गो जनता पाल के अब के मुश्किल आई रे, जीते गोने तो लाडले, जीते गो मेरा, जनता पाल के अब के मुश्किल आई रे, छूटा गोने तो लाडले, छूटा जो मेरा, जनता पाल के अब के मुश्किल आई रे। हाथ मेरे प्यारे श्रोताओं, हमारे जनता की अर्जी सुन ले वो, हमारे जनता की अर्जी सुन ले वो, विधाता खेच डोरी रे, दोनों भैया दी के राम लखन की जोड़ी रे, जनता की अर्जी सुन ले गो, विधाता खेच दोनों भाई दी के राम लखन की जोड़ी रे, सुन ले गो विधाता खेच डोरी रे, दोनों भैया दी के राम लखन की, जनता की अर्जी सुन ले गो विधाता खेच, दोनों भैया दी के राम लखन की जोड़ी। साथियों, आप लोग बैठ जाओ, श्रोतागण बैठिए, माता बहने बैठिए, ये जो खड़े साथी साहिबान, युवा साथी प्लीज बैठिए, आप लोग बैठिए प्लीज, आप लोग बैठिए, तभी हम काम आगे बढ़ाएंगे। कृपया बैठिए, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, युवा साथी है, सम्मानित सभी श्रोतागण, कृपया बैठिए। ये साइड में जो खड़े साथी साहिबान, ये साथी साहिबान बैठिए प्लीज, युवा साथी बैठिए। हारे घूम्या जा छोटा लाडला, घूम्या जा गाजा बाजा तो, सारी जनता राजी होगी जा, बाबा तो घूम्या जा दोनों लाडला, घूम्या जा गाजा तो, सारी जनता राजी होगी, आगा या वासु दोनों लाडला, घूम्या जा गाजा बाजा तो, सारी
बैठ जाइए प्लीज।